स्वागत है सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो एक हमको सर्किट दिया गया है, इसके हमको बिंदु ए व बी के बीच हमको तुल्यधारता ज्ञात करनी है। और यदि ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो जो हमारा ये सर्किट दिया है, इस सर्किट को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके इसको ठीक हम थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो जो ये सर्किट दिया है, इसको देखने से लग रहा है कि ये जो सर्किट हमारा है, ये हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु है। देखो इसे बिंदु हमारा ये, तो इसे ये हमारा ए बिंदु है। ठीक है, तो ए से मान लो ये C1 है, तो ये हमारा एक C1 जुड़ गया सर्किट, ये इसका हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, इसके बाद ये हमारा C2 से जुड़ गया है, उसके बाद ये हमारा बिंदु B। ठीक है, नीचे हमारा ये एक C3 सर्किट जुड़ गया है, ये इसका ये मध्य बिंदु। ठीक है, इसे एक जुड़ गया क्या C4 सर्किट, ये इसका हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, इसमें कहा कि सर्किट में 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। अब इसमें क्या 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ 15 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो हमारा C1 दिया है कितना, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड। C2 हमारा क्या है, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड। और C3 हमारा कितना दिया है, C3 हमारा दिया है ये 4 माइक्रोफैरड। और C4 क्या दिया, ये दिया हमारा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और C5 क्या दिया हमारा, C5 हमारा दिया है ये 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब व्हीटस्टोन सेट के सवाल में, इसके पहले हम लोग कई सवाल इसके हल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर C1 रेशियो C3 और C2 रेशियो C4 की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो हमारा जो मध्य का जो कैपेसिटर होता है मतलब ये वाला, ठीक है, ये हमारा उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा उदासीन हो जाता है। देखते हैं, तो C1 बटे क्या C2, C1 अपन C3। ठीक है, और C3 बटे क्या C4। तो C1 का मान हमारा क्या, ये दिया है 4 माइक्रोफैरड, ये दिया हमारा 4 माइक्रोफैरड, ये दिया है 4 माइक्रोफैरड, ये हमारा दिया है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 4 से कट गया, तो हमारा आया 1 रेशियो 1 बटे, यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि C1 बटे C3 और C2 बटे C4 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी सेम आई है। यानी कि जो हमारे ये मान लो ये हमारा M है, ये हमारा N है। ठीक है, तो ये M, ये हमारा N, तो ये हमारा Mn क्या हो गया, Mn हमारा हो गया उदासीन हो गया। ठीक है, ये हमारा उदासीन हो गया। ठीक है, तो अब Mn हमारा उदासीन हो गया है। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो C1 देखो, मान लो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक स्रोत ए से आ रही है, तो यहाँ से हमारी जो मतलब जो हमारा आवेश या जो इलेक्ट्रिक होती है वो दो भागों में बढ़ गई। तो इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है। तो C1 और C2 जो हमारे कैपेसिटर किसमें है, ये हमारे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्यधारता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C1 तथा C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो लिख दे, तब क्या होता है, इसको श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 1/C डैश। तो 1 हमारा C1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2। तो 1/C डैश, तो 1/C1 का मान ये 4 माइक्रोफैरड प्लस 1/C2 मान क्या है, ये हमारा है 4 माइक्रोफैरड। तो 1 हमारा C डैश, तो इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ये 1 प्लस का 1, तो 1 हमारा C डैश, तो ये 2
और ये हमारा 4 माइक्रो फैराड। तो 2 कदम 2 और 2 दूना 4। तो ये हमारा इसको जब पलटेंगे सी डैश मान क्या ये आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। ठीक है। अब इसी प्रकार इसी पर जो हमारा क्या है ये C3 और हमारा क्या है C4। जो C3 और C4 हमारा कैपेसिटर किस में है, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम क्या इसकी हम तुल्यता निकालेंगे। तो लिखेंगे C3 और C4 किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो अब यहाँ जो आएगा वो हमारा C डबल डैश आएगा। तो 1/C डबल डैश, तो 1/C3 प्लस 1/ हमारा C4। तो 1/C डबल डैश का मान, तो 1/C3 मान क्या है, ये 4 माइक्रो फैराड प्लस 1/C4 का मान ये दिया 4 माइक्रो फैराड। ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/C डबल डैश, ये इसके एलसीएम 4 माइक्रो फैराड और ये हो जाएगा 2। ठीक है। 2 तो 2 4, इसको पलटेंगे तो ये हमारा C डबल डैश का मान क्या जाएगा, ये हमारा होगा 2 माइक्रो फैराड। ठीक है। तो C डैश का मान जो हमारा धारता आई है वो 2 माइक्रो फैराड आई है और C डबल डैश कितनी आई है, वो हमारी कितनी है 2 माइक्रो फैराड। अब ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो मान लो जैसे आगे लो। ठीक है। तो मान लो ये हमारा ए स्रोत। ठीक है, ऐसे है। ठीक है। यानी देखो इसके जो C1 और C2 की जो हमारी तुल्य धारता आई है वो हमारी क्या C डैश आई कितनी है 2 माइक्रो फैराड। ठीक है। तो इन दोनों को तो ये हमारा जाएगा क्या C डैश का मान क्या है ये 2 माइक्रो फैराड और ये क्या है ये हमारी C डबल डैश ये कितना है ये हमारे ये 2 माइक्रो फैराड। ठीक, क्लियर। यहाँ से बिंदु हमारा बी जुड़ा है। अब इसका कहाँ से, बैटरी से। ये प्लस है, माइनस कितना है ये 15 वोल्ट है। ठीक है। अब इसके तुल्य धारता क्या आएगी, तो लिखेंगे C डैश और क्या और C डबल डैश किस में है। देखो अब ए से हमें इलेक्ट्रिक स्रोत आ रहा है तो यहाँ 2 भागों में बढ़ गया। तो C डैश और C डबल डैश ये किस में है, ये हमारे समांतर क्रम में। किस में है, समांतर क्रम में। ठीक है। तो समांतर क्रम के सूत्र से इसके हम क्या तुल्य धारता निकाल लेंगे। तो ये हमारा होगा CAB। ठीक है। तो ये होगा C डैश प्लस का C डबल डैश। तो CAB, तो C डैश का मान हमारा है 2 माइक्रो फैराड प्लस C डबल डैश का मान कितना है ये हमारा है 2 माइक्रो फैराड। तो ये हमारा आ जाएगा CAB मान क्या ये हमारा होगा 4 माइक्रो फैराड। क्लियर। अब इसमें आगे और ये पूछा गया है कि यदि A व B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तो संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। यानी जो हमें संधारित्र दिए हैं उन पर हमें कितना आवेश आ रहा है। तो जो C1 और C2 जो हमारा तुल्य धारता क्या है C डैश, तो यहाँ निकालेंगे कितना आवेश आ रहा है। और C3 और C4 की जो तुल्य धारता हमें C डबल डैश आई है तो वहाँ से निकालेंगे इस पर कितना हमारा आवेश आ रहा है। ठीक है। तो C1 पर कितना C1 प्लस का C2 जो तुल्य क्या है C डैश आई है। ठीक है। तो C डैश ठीक है, यानी C1 प्लस का C2 की कितनी आई है तुल्य धारता। तुल्य धारता हमारी आई है कितना है, तुल्य धारता हमारी आई है C डबल डैश। तो यह होगा C डबल डैश C डैश का मतलब है ये 2 माइक्रो फैराड। ठीक है। तो कितना होता है 1 माइक्रो फैराड में कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻6 फैराड। तो ये हो जाएगा C डैश क्या ये होगा 2 गुणे का 10⁻⁻6 फैराड। अब कितना हमारा आवेश है, तो आवेश कितना आएगा, तो सूत्र क्या होता है ये C बराबर होता है हमारा Q अपान का V होता है। तो ये मान ये Q बराबर हो जाएगा, इसको मांगे C डैश और ये हमारा V। ठीक है।
तो क्यू मान लो ये हमारा Q1 है, ठीक है। तो Q1 में क्या होगा, सी डैश का मान हमारा क्या है, यह है 2, और कितनी बैटरी है, यह कितनी 15 वोल्ट है। 2×10⁻⁻6 गुणे का 15 वोल्ट। तो डैश हमारा क्या होता, 30 गुणे का 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। अब इसी प्रकार अब इंटू वोल्ट, तो फैरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, वो कूलाम होता है। तो Q1 का जो मान आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 30 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्या, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार C2 तथा C3 के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा C डबल डैश, तो इसका क्या था, तो C डबल डैश हमारा क्या था, ये 2 माइक्रो फैरेड, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा मतलब कि, तो C2 इसको क्या लिखते हैं, 2 गुणे 10⁻⁻6 फैरेड। तो हमारा तो Q2 मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल डैश इंटू V। तो Q2, तो C डबल डैश में कितना है, ये 2 गुणे 10⁻⁻6 वोल्ट, कितना है 15 वोल्ट है, ठीक है। तो Q2 बराबर ये होगा 30 गुणे 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है। ये आपका ये हमारा संधारित्र पर क्या, ये हमारा आगे हो जाएगा।